डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडिंग द होल पोइम, पूरी पोइम का अध्ययन करने के बाद अब हम इसके कुछ एक्सप्रेशंस देखने जा रहे हैं। इसके स्टैंजाज के जो महत्वपूर्ण स्टैंजाज हैं, जो एक्सपेक्टेड स्टैंजाज हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके हमें कैसे एक्सप्रेशन लिखना है ये हमें आपको अभी सीखना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण स्टैंजाज और उनके एक्सप्रेशन देखते हैं। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले एक्सप्लेनेशन पोएट्री का लिखने के 8 अंक निर्धारित किए गए थे, परंतु अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 8 अंक के स्थान पर 10 अंक कर दिए गए हैं। इसी प्रकार इसके सेंट्रल आइडिया के अंकों में भी परिवर्तन किया गया है। जो सेंट्रल आइडिया पहले 6 अंक का था, अब वो 7 अंक का कर दिया गया है, यानी कि 6 अंक की जगह 7 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके स्टैंजे को देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है इस पोइम का। इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखने को आएगा। तो जब भी कोई स्टैंजा आए तो उस स्टैंजे को पूरे को आप आंसर बुक में नहीं उतारेंगे, बल्कि उस स्टैंजे का हिंट लिखेंगे। जैसे इसका हिंट लिखेंगे एंड डॉट 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 वर्ल्ड, ये इसका हिंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हिंट लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसका आप रेफरेंस लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस आपके सामने इस तरह लिखा हुआ है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। पोइम का रेफरेंस लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर लेसन की जगह पोइम शब्द का प्रयोग किया जाता है। दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम दी पोइम, कविता से। कविता का नाम, पोइम का नाम लिखा जाएगा बोल्ड लेटर्स में। उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बनेगा द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या A.L. टेनिसन लिखा जाएगा। पोइट का नाम भी जो है बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा और उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन से संबंधित विचार कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। कॉन्टेक्स्ट देखिए बहुत ध्यान से। हियर द पोइट हाईलाइट्स, यहाँ कवि उच्च रूप से दर्शाता है, बताता है द इनएविटेबिलिटी, अटलता को, ऑफ द चेंज, परिवर्तन की, ऑफ सोशल ऑर्डर्स, सामाजिक कानूनों के, सामाजिक कानून के परिवर्तन की अटलता को यहाँ कवि उच्च रूप से दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, द किंग आर्थर, राजा आर्थर, कंसोल्स, सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, हिज फेवरेट नाइट, अपने प्रिय योद्धा को, बेडीवर को, बाई हाईलाइटिंग, उच्च रूप से दर्शाते हुए द इम्पोर्टेंस, महत्व को, ऑफ द चेंज, परिवर्तन के, ऑफ द सोशल ऑर्डर, सामाजिक कानूनों के, दैट के ओल्ड ऑर्डर इज रिप्लेस्ड, पुराना नियम बदल जाता है, बाई ए न्यू वन, एक नए नियम के द्वारा, चेंज ऑफ ऑर्डर्स, नियमों का परिवर्तन, इज नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम है, गॉड जस्टिफाइज हिज एक्शन, गॉड सिद्ध कर देता है, सही साबित कर देता है अपने कर्म को, अपने कार्य को, इन डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न तरीकों से। एंड ओल्ड ऑर्डर, एक पुराना नियम, इज रिप्लेस्ड, स्थान दे दिया जाता है, बाय न्यू वन, एक नए नियम के द्वारा। एक पुराने नियम को एक नए नियम का स्थान, एक नया नियम स्थान ले लेता है पुराने नियम का। बिकॉज, क्योंकि, एन ऑर्डर, एक नियम, एक प्रथा, विच वॉज गुड, जो अच्छी थी, स्लोली, धीरे धीरे, ग्रोज करप्ट, होती जाती है, भ्रष्ट, खराब, एंड कैन करप्ट द वर्ल्ड, और संसार को भ्रष्ट कर सकती है। सो इट्स चेंज इज फेवरेबल, इसलिए इसका परिवर्तन हमारे लिए हितकर है। फेवरेबल मीन्स यहाँ पर हितकर है। अगला स्टैंजा डियर स्टूडेंट्स आपके सामने रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी हिंट लिखेंगे। इफ दाऊ डॉट 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 डॉट, ये पूरा स्टैंजा आपका पढ़ा हुआ है, अभी आपको पढ़ाया गया था पूरा का पूरा। बहुत ध्यान से देखते हुए इसका अंतिम शब्द हिंट में लिखा जाएगा, फेयरवेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंट में पहला शब्द और आखिरी शब्द स्टैंजा का लिखा जाता है। उसके बाद रेफरेंस उसी प्रकार लिखा जाएगा जैसा आप पहले लिख चुके हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम, ये पंक्तियां ली गई हैं कविता से। दी पासिंग ऑफ आर्थर, देखिए पोइम का नाम बोल्ड लेटर्स में है और उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनाया गया है। कंपोज्ड बाय, जो कि रचना की गई है A.L. टेनिसन के द्वारा। देखिए A.L. टेनिसन, पोइट का नाम भी बोल्ड लेटर्स में, उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनाया गया है। कॉन्टेक्स्ट में व्याख्या संबंधित विचार होता है। कॉन्टेक्स्ट, हियर द पोइट हाईलाइट्स, यहाँ कवि उच्च रूप से दर्शाता है द इम्पोर्टेंस, महत्व को, ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के। एक्सप्लेनेशन में हियर किंग आर्थर, यहाँ राजा आर्थर, कंसोल्स, तसल्ली देता है, योद्धा बेडीवर को, नाइट बेडीवर को, योद्धा बेडीवर को, बाय टेलिंग हिम, उसे बताने के द्वारा, द इम्पोर्टेंस, महत्व को, ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के। ही आस्क्स बेडीवर, वो बेडीवर से कहता है, ऑलवेज टू प्रे, सदैव प्रार्थना करो, फॉर हिज सोल, उसकी आत्मा के लिए। इफ ही डज नॉट सी हिम, अगर वो नहीं देखता है राजा आर्थर को, अगेन, दोबारा।
प्रेयर डज मिरेकल्स, प्रार्थना चमत्कार करती है। इम्पॉसिबल थिंग्स, असंभव चीज़ें बिकम पॉसिबल, हो जाती हैं संभव। बाय मीन्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। दोज हु प्रे टू गॉड, जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, एंड फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए, आर कंसीडर्ड, विचार किए जाते हैं, बेटर, अधिक अच्छे, देन शीप और गॉड्स, अपेक्षा में भेड़ों और बकरियों की अपेक्षा में उन्हें अधिक अच्छा माना जाता है। प्रेयर कीप्स देम अवे, प्रार्थना उन्हें दूर रखती है, फ्रॉम इग्नोबल लाइफ, गंदे जीवन से, खराब जीवन से। गॉड इज द रूलर ऑफ द होल वर्ल्ड, गॉड है शासक ऑफ द होल वर्ल्ड, सारे संसार का। एंड कैन डू एनीथिंग, और कुछ भी कर सकता है, ही लैक्स, जो वो चाहता है। सेइंग दिस, ये कहकर, ही बिड्स गुड बाय, वो अलविदा कह देता है। किसको अलविदा कह देता है? बेडीगर को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस के बाद अब आपको एक सवाल और इसमें से करने को आता है, वो है सेंट्रल आइडिया का। ये स्टूडेंट्स 3 पोएम दी होंगी, उनमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, जिसके पहले जो थे 6 अंक थे, लेकिन अब उसके 7 अंक निर्धारित करे गए हैं। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया जा चुका है पहले भी कि आपको जो पोएम होगी उसका सेंट्रल आइडिया भी लिखने को आएगा। 3 पोएमें दी होंगी, उनमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। ये सवाल अभी आपको बताया जा चुका है, पहले 6 अंक का था, लेकिन अब इसके 7 अंक निर्धारित कर दिए गए। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया किस तरह लिखना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, केंद्रित विचार कविता का। द पासिंग ऑफ आर्थर, पासिंग ऑफ आर्थर कविता का केंद्रित विचार इज दैट, ये है कि द वुंडेड किंग, घायल राजा आर्थर, कंसोल्स, तसल्ली देता है, हिज फेवरेट नाइट, अपने प्रिय योद्धा बेडीवियर को, बाय सेइंग, कहने के द्वारा, दैट ही शुड नॉट बी सॉरी, कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, फॉर द डिसोल्यूशन, समाप्ति पर, ऑफ द राउंड टेबल, गोलमेज कानून की, एंड द एंडिंग ऑफ द एज, और समाप्त हो जाना युग का, और समाप्त हो जाना युग का, ऑफ शिवलरी, शिवलरी के अच्छे शान शौकत के युग का समाप्त हो जाना, इस बात पर भी, अंत हो जाने पर भी तुम अफसोस ना करो, परेशान ना हो। चेंज इज नेचर्स लॉ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वन सिस्टम, वन ऑर्डर, एक प्रथा, चेंजेस बदल जाती है, टू गिव, देकर, प्लेस, स्थान, टू सम बेटर सिस्टम, कोई और अधिक अच्छी प्रथा को। द किंग आस्क्स सर बेडीवर, राजा आर्थर कहता है सर बेडीवर से, टू प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, प्रार्थना करो उसकी आत्मा के लिए, राजा आर्थर की आत्मा के लिए। इफ ही डज नॉट सी हिम अगेन, अगर वो उसे दोबारा नहीं देख पाता है। दी किंग सेज दैट, राजा कहता है कि इवन इम्पॉसिबल थिंग्स, कि यहाँ तक कि असंभव वस्तुएं भी, कैन बी मेड पॉसिबल, संभव की जा सकती हैं, बाय मीन्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। वी कम नियरर टू गॉड, हम नज़दीक आते हैं खुदा के, थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं समाप्त होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।